नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, सबसे पहले बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ के सभी दर्शकों का दिल से आभार, शुक्रिया कि आपने मेरे पिछले कई वीडियोस को बहुत अपना समय दिया, प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया। मेरे सभी वीडियोस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। ख़ास तौर पर अगर मैं बात करूं एक सामाजिक मुद्दा जो लद्दाख को लेकर चल रहा है, लद्दाख की क्या मांगे हैं, डिमांड है, उसको लेकर के मैंने एक वीडियो किया था। उस पर आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे व्यूज़ दिए हैं, कमेंट्स भी दिए हैं। इसके अलावा मैं लगातार जिस तरीके से राजनीतिक वीडियो कर रही हूँ, खास तौर पर बसपा को लेकर के, उन पर भी बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं, आपकी प्रतिक्रिया आई है। उसके लिए आप सभी का तहे दिल से एक बार फिर से धन्यवाद। इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बुलंद आवाज के साथ बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ जो सही बात है और सच बात है उसको शेयर करूं, भले वो बात बसपा से रिलेटेड ही क्यों ना हो, किसी और राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड हो या फिर कोई सामाजिक मुद्दा हो, आप तक पहुंचाने की जरूर कोशिश करूंगी। आज भी बात करने जा रही हूं बसपा के बारे में। देखिए, बसपा के बारे में एक नैरेटिव सेट किया गया था गोदी मीडिया की तरफ से कि बसपा एकदम जीरो पर है, बसपा खत्म हो गई है, बसपा 0 सीट मिलने जा रही है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में। और अब मायावती जो हैं उनमें उतना दमखम नहीं बचा है कि वो अपने अकेले दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत अच्छे से लड़ पाएं और उसका कोई नतीजा लेकर के आ पाए, और जो वो प्रत्याशी उतार रही हैं अपने मैदान में वो कुछ अच्छा परिणाम दे पाएंगे, इसमें भी तमाम तरह का संदेह था लोगों को। बहुत सारे लोग जो मुझसे बातचीत करते थे वो हमेशा इस चीज को लेकर के मेरे साथ उनकी बहस हो जाती थी कि 0 मिलेगा, बसपा को 0 सीट आएगी इस बार। जब 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ी थी बसपा, तब 10 सीटें मिल गई थी। और इस बीच में आपने देखा होगा कि बसपा के कई सांसद या तो पार्टी से निकाल दिए गए या फिर पार्टी को छोड़ करके चले गए। कुंवर दानिश अली हो या फिर संगीता आजाद हो, इनमें से एक को पार्टी ने निष्कासित किया और एक ने खुद ही पार्टी छोड़ दी। इस तरीके के तमाम बातें, तमाम नैरेटिव चलाए जा रहे थे। और आप ये देखिए कि अभी पिछले कुछ दिनों से गोदी मीडिया एक और नया दाव लेकर के आ गया है कि बसपा दलित कैंडिडेट्स को वो टिकट नहीं दे रही है और उनको मैदान में उतारने से परहेज कर रही है। इस तरीके का एक नैरेटिव चलाना शुरू कर दिया मीडिया ने। हालांकि इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। आप ये देखिए कि जिस तरीके से इस बार बसपा ने कदम फूंक फूंक के रखे हैं, अपनी रणनीति में बदलाव किया है कि जिसकी जैसी आबादी और वैसी ही उसकी हिस्सेदारी और वैसे ही उसको उसी हिसाब से टिकट कौन किसकी खेप में सेंध लगाएगा या लगा सकता है। डेफिनेटली देखिए, राजनीति है, इसमें सब कुछ जायज है। जिस तरीके से कहा जाता है ना कि इश्क और मोहब्बत हो या फिर जंग हो, उसमें सब कुछ जायज होता है, तो राजनीति में भी वर्तमान में जिस तरीके की राजनीति चल रही है उसमें सब कुछ जायज है। और वर्तमान में नहीं, राजनीति तो हमेशा से ही एक बहुत गूढ़ कह सकते हैं, राजनीति गूढ़ एकदम शतरंज का खेल जैसा होता है। जिसको आता है बस वही चल सकता है, इसमें दांव वही चल सकता है, चाल और वही दे सकता है शय और मात, जिसको ये सारी चीजें आती हैं। बहुत बहुत शार्प व्यक्ति राजनीति में मतलब टिक के रह सकते हैं, मैं ऐसा कहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें मतलब दिमाग से खेलने की जरूरत होती है। तो कहाँ किसको कैसे टिकट दिया जाए वो तय किया है बसपा ने, बसपा सुप्रीमो मायावती ने। तो उसको लेकर के पता नहीं इतनी इन लोगों को इतनी बेचैनी क्यों थी। अब आप देखिए कि जो बसपा 0 थी, 0 थी, मायावती में दम नहीं था, आज वही लोग, वही मीडिया, वही यूट्यूबर्स, सभी लोग बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा करने लगे हैं, बसपा की चर्चा करने लगे हैं। जब से उसने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं तब से लगातार बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा होने लगी है, उन पर डिबेट्स होने लगी हैं बाकायदा कि बसपा किसका खेल बिगाड़ेगी, बसपा के प्रत्याशी किसका समीकरण खराब करेंगे, बसपा के हाथी के सवार
क्या भगवा खेमे में सेंध लगा पाएंगे? क्या हाथी के महारथी, जिसको मैंने नाम दिया है हाथी के महारथी, क्या वो दूसरी पार्टी का गठबंधन का खेल बिगाड़ेंगे? इस तरीके की तमाम चर्चाएं, तमाम बातें अब लोग करने लगे हैं। क्यों करने लगे हैं? क्यों कर रहे हैं भैया? आपको तो इस चीज की कोई चिंता होनी ही नहीं चाहिए थी, ना तो भाजपाइयों को होनी चाहिए थी, ना गठबंधन के लोगों को होनी चाहिए थी। जब बसपा में कोई दम ही नहीं है, जब बसपा सुप्रीमो मायावती में कुछ दमखम ही नहीं बचा है, लोग तो ये भी कहने लगे थे, सजेशन देने लगे थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। इस तरीके की तमाम बातें उनके बारे में चल रही थी। तो ये नैरेटिव एकदम से पलट कैसे गया? बसपा एकदम से सुर्खियों में कैसे आ गई? देखिए, कोई भी नेशनल लेवल की पार्टी कभी भी खत्म नहीं होती है। जिस तरीके से मैं हमेशा कांग्रेस को लेकर के एक बात कहती थी कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई किसी मुक्त जैसा कुछ बना पाए, क्योंकि नेशनल लेवल की पार्टियां कभी खत्म नहीं होती हैं। एक दौर होता है, एक समय होता है, जो किसी का आता है, किसी का जाता है, कोई टिका रहता है, कोई नहीं टिक पाता है, लेकिन समय परिवर्तित होता है, जनता का मूड भी बदलता है, जनता त्रस्त भी होती है, परेशान भी होती है, एक के बाद एक मौका भी देती है, कभी नहीं भी देती है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। राजनीति में कभी भी कुछ भी स्थायी नहीं होता। तो आप किसी व्यक्ति के बारे में एक नैरेटिव बना के कैसे चल सकते हैं? आप ही ने बोला ये जीरो है, आप ही ने बोला ये खत्म है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब आप ही कह रहे हैं कि किसका खेल बिगाड़ेंगे, किसका समीकरण बिगाड़ेंगे। इनके प्रत्याशी जिस तरीके से इन्होंने उतारे हैं, वो सारे समीकरण को देखते हुए कहीं बसपा का जो प्रत्याशी है वो गठबंधन के प्रत्याशी के लिए खतरा है, या फिर भाजपा के लिए खतरा है, या कहीं बीजेपी के लिए खतरा है। तो चिंता की लकीरें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, गृह मंत्री अमित शाह के चेहरे पर, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के चेहरे पर, उनके माथे पर, कांग्रेस के माथे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है कि बसपा क्या करने जा रही है, बसपा क्या करेगी या क्या कर सकती है, ये तो वक्त बताएगा। और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस गठबंधन या फिर भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी, क्या कर सकती है, ये भी वक्त बताएगा। जनता है, जनता का मूड है, कभी भी बदल सकता है। जिस तरीके की घटनाएं, जिस तरीके के पूरा एक एटमॉस्फेयर है इस समय देश में चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें तो हैं, उतनी आसान नहीं है इस बार भारतीय जनता पार्टी की राह। क्योंकि इस समय मोदी लहर नहीं कह सकते आप। मोदी लहर एक टाइम था 2014, 2019, जिसमें कमबैक किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो एक लहर थी, एक चढ़ी हुई लहर थी। वैसी लहर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रही है इस बार। बहुत कह सकते हैं मतलब डाउन आ गया है चीजें। यहां तक कि राम मंदिर का जो मुद्दा है उसको लेकर के भी बहुत आश्वस्त नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस पर मैं अलग से एक वीडियो करूंगी, आपको बताऊंगी कि क्या कुछ चल रहा है उस साइड में भी। और बसपा ने जिस तरीके से दूसरी जगहों पर भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं, टिकट दिया है, किस तरीके से कौन कहां से है, वो सब भी आपको समय समय पर बताती रहूंगी अपने दूसरे वीडियो में। आज जिस बारे में बात कर रही हूं वो ये थी कि अगर बसपा कुछ नहीं तो फिर बसपा को लेकर के इतनी चिंता क्यों, बसपा के प्रत्याशियों को लेकर के इतनी चिंता क्यों, आपके चेहरे पर, माथे पर पसीना क्यों? अगर बसपा शून्य है तो, बसपा जीरो है तो फिर आपके लिए तो बहुत आसान राह होनी चाहिए। आपके राह का तो कांटा है ही नहीं ना बसपा। लेकिन जो लोग बसपा को खत्म कर चुके थे, खत्म मान चुके थे, जीरो कर चुके थे, दम नहीं है और अब की बार कुछ नहीं हो सकता और बेकार है, ऐसा है वैसा है, अब डिबेट्स कर रहे हैं। जो वीडियो मैंने कल किया कि हाथी के महारथी किसका समीकरण बिगाड़ेंगे, जिस तरीके से वीडियो किया कि माया नहीं डरी हुई है, मोदी डरे हुए हैं, तो इस पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने, जो बड़े बड़े यूट्यूब हैंडल्स चलाते हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों ने उस पर आज वीडियो किया है और उसी मुद्दे पर बात की है। तो जब बात होने लगे, किसी की चर्चा होने लगे, एक एटमॉस्फेयर बनने लगे, एक हवा बनने लगे, तभी चुनाव खड़ा होता है। और उन्हीं सारी चीजों को लोग एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि ये बसपा जो है क्या कुछ बड़ा कर सकती है। हालांकि मैं इस चीज को हमेशा कहती आई कि बसपा कभी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, इस पर मुझे डाउट है।
लेकिन सभी लोग इस बात को कहते थे कि नहीं वो जाएंगी, और अभी तक भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कुछ बड़ा कर सकती हैं, कुछ बड़ा खेला कर सकती हैं, और इस तारीख को कर देंगी, उस तारीख को कर देंगी। ये सारे कयास ध्वस्त हो गए। बसपा शुरू से अपना एक स्टैंड लेकर चल रही थी कि हमको अलग लड़ना है, अकेले लड़ना है, हमें अपने समाज के प्रति, अपने समाज के वोटर्स के प्रति एक मैसेज देना है कि हम किसी के भी मतलब दबाव में नहीं, हम किसी के प्रेशर में नहीं, हम किसी के रहमो करम पे नहीं कि हमको कोई इतनी सीट दे दे, हमको कोई उतनी सीट दे दे, ये दे दे, वो दे दे, ये ना दे दे, वो ना दे दे। जिस तरीके का छीछा लेदर समाजवादी पार्टी ने मचाया ना, गंद मचाया, गंद गठबंधन ने, पता नहीं क्या सोच के कांग्रेस ने इनको अपने साथ शामिल किया। इनको अकेले लड़ने देते तो वो ज्यादा बेहतर होता। क्या अब देखिए ना क्या हाल हो गया। चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से अपने सिंबल पर लड़ने की बात कर रहे थे, साइडलाइन कर दिया समाजवादी पार्टी ने, कहा लड़ना है तो हमारे सिंबल पर लड़ लो। तो इस तरीके की जो फजीहत थी उससे बचने के लिए हमें कुछ नहीं मिले, ये सोच करके बसपा ने अपना स्टैंड को मतलब स्टैंड रखा और अकेले लड़ने का फैसला किया। आज तक भी उसी स्टैंड पर कायम है अभी तक, और जो प्रत्याशी उतार रही वो भी बहुत चौंकाने वाले हैं। अभी और नाम जो बहुत चौंकाने वाले आपके सामने लेकर आऊंगी जल्द ही अगले वीडियो में। तो बने रहिए बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो को प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज अंत तक देखिएगा, बीच में आने वाले एडवर्टीजमेंट को स्किप मत कीजिएगा, उसको भी देखिएगा। और आपसे एक और अनुरोध है कि अपना QR और गूगल पे नंबर भी मैं शेयर करूंगी, तो आप हो सके जो भी आपकी मदद हो, जो भी आप मदद करना चाहें चैनल की आर्थिक रूप से, वो मदद भी कर सकते हैं, जिससे चैनल को और मजबूत होने में मदद मिलेगी। तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।